क्या कभी ऐसा कोई सफर हो सकता है जहां से वापसी नामुमकिन हो? आज हम हिमालय के एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य यानी नागलोक की गहराई में उतरने वाले हैं। हम 1998 के उस मशहूर अभियान को डिकोड करेंगे जब एक अकेले इंसान ने इस खौफनाक किंवदंती को सीधे चुनौती दी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक भयानक अंधेरी गुफा के मुहाने पर कोई आपसे कहे, मत जा बेटा, ये रास्ता इंसानों के लिए नहीं है। ये महज डराने के लिए कही गई बात नहीं थी। गुफा में प्रवेश करने से ठीक पहले एक्सप्लोरर अर्जुन मल्होत्रा को एक बूढ़े ग्रामीण ने यही खौफनाक चेतावनी दी थी। और सच मानिए, ये एक ऐसी सच्चाई की शुरुआत थी जहां किसी भी इंसान का जाना सच में सख्त मना है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, नागलोक का रहस्य। आखिर ये है क्या? देखिए, पौराणिक कथाओं को अगर हम खंगालें तो नागलोक पृथ्वी की कोई आम जगह बिल्कुल नहीं है। इसे एक पूरी तरह से अलग आयाम या डायमेंशन माना गया है। एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहां बेहद शक्तिशाली सर्प देवता रहते हैं और जिसके राजा स्वयं शेष नाग हैं। स्थानीय कहानियों की माने तो हिमालय की गहराइयों में छुपी एक बेहद खतरनाक गुफा, जिसे नागद्वार कहते हैं, बस उसी के आखिर में ये दुनिया बसी है। और हाँ, वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन साल 1998 में सब कुछ बदल गया। अर्जुन मल्होत्रा नाम के एक बेहद निडर, या यूं कहें कि थोड़े से जिद्दी एक्सप्लोरर ने इस सदियों पुराने मिथक को तोड़ने की ठान ली। वो इन सब बातों को सिर्फ एक अंधविश्वास मानता था। तो अपने साथ महज एक टॉर्च और थोड़ा सा बेसिक सामान लेकर वो इस रहस्य का पर्दाफाश करने निकल पड़ा। अब आते हैं भाग 2 पर, गुफा में प्रवेश। यहीं से असल रोमांच शुरू होता है। जैसे ही अर्जुन ने उस नागद्वार गुफा के अंदर कदम रखा, माहौल एकदम से पलट गया। बाहर की ताज़ी हवा की जगह एक बहुत ही भारी और घुटन भरी हवा ने ले ली। वहां एक ऐसी अजीब सी ठंड थी जो सीधे हड्डियों को कंपा रही थी। और तो और उस घने अंधेरे में गूंजती अजीब सी फुफकार की आवाजें सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। दीवारों को छूने पर उसे महसूस हुआ कि वहां सांपों की कुछ अस्वाभाविक आकृतियां उकेरी गई हैं। मतलब ये गुफा पूरी तरह से प्राकृतिक तो बिल्कुल नहीं थी। अगर हम गुफा के अंदर अर्जुन के इस खौफनाक सफर को देखें तो ये तेजी से 4 बड़े पड़ावों में आगे बढ़ता है। गुफा में प्रवेश से लेकर अंधेरे में एक चमकता हुआ ताबीज मिलने तक, फिर एक रहस्यमयी नीले गुप्त द्वार का खुलना और आखिर में सीधा नागलोक के प्राणियों से आमना सामना। हर एक कदम के साथ खतरा और सस्पेंस दोनों बढ़ते जा रहे थे। अब गुफा में आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटी। जमीन पर एक प्राचीन नीले रंग का चमकता हुआ ताबीज पड़ा था। उस पर कोई बहुत ही पुरानी अजीब सी लिपि अंकित थी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जैसे ही अर्जुन ने उसे उठाया, घुप अंधेरे से एक विशाल और भयानक सांप बाहर निकल आया। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर हमला करने के बजाय उस जादुई ताबीज को देखते ही सांप ने अपना सिर झुका लिया और शांति से अंधेरे में वापस लौट गया। अब हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, नागराज से सामना। कहानी का सबसे बड़ा मोड़। आगे एक बड़े कक्ष में दीवारों पर बने कुछ बेहद प्राचीन भित्ति चित्र यानी म्यूरल्स मौजूद थे। ये चित्र कोई आम चित्र नहीं थे। इनमें साफ तौर पर इंसानों और नागों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दिखाया गया था। इंसान शक्तिशाली सर्प प्राणियों की पूजा कर रहे थे और बदले में नाग उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। और इन्हीं रहस्यमयी चित्रों के ठीक बीचों बीच एक चमकता हुआ नीला द्वार था, जिस पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, नागलोक प्रवेश। जैसे ही अर्जुन ने उस द्वार के अंदर कदम रखा, भड़ाक, वो दरवाजा पीछे से हमेशा के लिए बंद हो गया। उस नीले द्वार के उस पार एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी, असली नागलोक। वहां अर्जुन के सामने खड़े थे स्वयं नागराज, आधे इंसान और आधे सांप जैसे दिखने वाले एक बेहद शक्तिशाली रक्षक। और यहीं पर एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आता है जिसने अर्जुन की दुनिया हिला दी। नागराज ने बताया कि अर्जुन के हाथ में जो ताबीज है ना, वो दरअसल नागवंश की एक पवित्र निशानी है। और पता है इसे वहां किसने छोड़ा था? सालों पहले लापता हुए अर्जुन के खुद के पिता ने। जी हाँ, वही वो आखिरी इंसान थे जो उस नागलोक में आए थे। और इसके बाद शुरू होता है भाग 4, नागमणि की परीक्षा, जीवन और मृत्यु का सवाल।
ये भयानक सच जानकर तो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए कि उसके पिता यहाँ से कभी लौट ही नहीं पाए। अब नागराज ने अर्जुन के सामने एक असंभव सी शर्त रख दी। या तो वो हमेशा के लिए इसी नागलोक में कैद हो जाए या फिर एक जानलेवा परीक्षा दे। इस परीक्षा के 3 खौफनाक चरण थे। पहला, एक घने और अथाह अंधेरे गड्ढे में उतरना। दूसरा, अपने दिमाग के सबसे गहरे और डरावने ख्यालों का सामना करना। और तीसरा, एक महाभयानक रक्षक को हराकर चमकती हुई नागमणि को हासिल करना। उस घुप अंधेरे गड्ढे के अंदर जो हुआ ना, वो शारीरिक कम और मानसिक यातना ज्यादा थी। वहां अर्जुन को अचानक अपने ही पिता की एक बेहद खौफनाक काली आंखों वाली आकृति दिखाई दी। वो भ्रमित आकृति चिल्लाकर चेतावनी दे रही थी कि यहां से कोई वापस नहीं जाता। सोचिए, हजारों चीखती आवाजों और डरावने भ्रमों ने अर्जुन के दिमाग को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान डटा रहा। फिर बारी आई उस आखिरी और सबसे बड़े खतरे की। जब अर्जुन नागमणि के करीब पहुंचा तो वहां गुफा की छत जितना विशाल एक भयानक रक्षक मौजूद था। उसकी आंखें धधकते हुई आग जैसी थीं और उसकी एक वार से ही जमीन के परखच्चे उड़ रहे थे। लेकिन अर्जुन के पास एक अस्त्र था, उसका बचाव। जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ उस प्राचीन ताबीज को आगे किया, उसमें से एक ऐसी अंधी कर देने वाली तेज रोशनी निकली जिसने उस विशाल रक्षक के घने अंधेरे को पूरी तरह निगल लिया। और इसी के साथ अर्जुन ने वो जादुई नागमणि हासिल कर ली। अब आते हैं आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, रहस्यमयी वापसी। नागमणि को छूते ही एक गजब का बदलाव हुआ। उसकी जादुई ऊर्जा अर्जुन की नसों में दौड़ने लगी। लेकिन अब उसके सामने जीवन के 2 सबसे असंभव और भावुक विकल्प थे। या तो वो नागवंश की उस असीम शक्ति को अपना ले और हमेशा के लिए नागलोक का एक शक्तिशाली रक्षक बनकर वहीं रह जाए, या फिर वो अपनी साधारण इंसानी दुनिया में वापस लौट जाए, इस पूरी जादुई शक्ति को त्याग दे, ये जानते हुए कि उसके पिता इसी परीक्षा में हारकर हमेशा के लिए अंधेरे का हिस्सा बन गए थे। अगर वो लौटा तो उन्हें कभी नहीं बचा पाएगा। भारी मन से ही सही, लेकिन अर्जुन ने अपनी इंसानी दुनिया में लौटने का फैसला किया। और फिर जो हुआ वो सच में दिमाग चकरा देने वाला था। एक भयानक, चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी हुई। पलक झपकते ही जब अर्जुन ने आंखें खोलीं तो वो गुफा के बाहर सुबह की गुनगुनी धूप में खड़ा था। ना वो चमकती नागमणि उसके पास थी और ना ही वो प्राचीन ताबीज। सब कुछ गायब। ऐसा लग रहा था मानो ये सब महज एक डरावना सपना रहा हो। लेकिन उसके कानों में अभी भी एक रहस्यमयी फुफकार गूंज रही थी। वो आवाज चीख चीख कर कह रही थी कि रात में जो कुछ भी हुआ वो 100% सच था। तो इस पूरे सफर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है, क्या ये कहानी सच में खत्म हो गई? देखिए, अर्जुन भले ही अपनी आम जिंदगी में लौट आया, लेकिन जब इसकी नजर अपनी कलाई पर पड़ी तो वहां एक हल्का हल्का चमकता हुआ छोटा सा सांप का निशान बना था। ये कोई आम निशान नहीं था। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि नागलोक का वो खौफनाक रहस्य आज भी उसके अंदर कहीं न कहीं जिंदा है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि क्या कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी सुलझते नहीं, बल्कि वो हमेशा के लिए हमारा ही एक हिस्सा बन जाते हैं? इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।